कट रही है ज़िंदगी। अगर कोई हमसे पूछता है कि आप कैसे हैं, और मैं अगर बोल दूं कि नहीं मेरी ज़िंदगी कट रही है, मुझे ये समस्याएं हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में झेल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है ना, तो क्या वो मेरी प्रॉब्लम को ठीक कर देगा? अपनी भी बनाइए वीकली रिपोर्ट, आज से स्टार्ट कर दीजिए। घर पे जाइए, अपनी रिपोर्ट बनाइए कि पिछले हफ्ते में और इस हफ्ते में मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। आप खुद को कोसने लगोगे कि मैं कर क्या रहा हूँ अपने लाइफ के साथ। डेली वही ईट स्लीप रिपीट। कौन कहता है हायरिंग नहीं होता? कंपनीज परेशान है, उनको अच्छे लोग ही नहीं मिलते। स्किल वाले लोग सबको चाहिए, ठीक है। मैं आदर्श पांडे, द ग्लोबल थिंकिंग का क्रिएटर, सफल लोगों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अभी मुझे आइडिया आया जस्ट, कि जब भी कोई पूछता है कैसे हैं तो क्या क्या रिप्लाईज सुनने को मिलती हैं। आप किसी से पूछे होंगे ना कैसे हैं, तो क्या सुनने को मिलता है जनरली? अच्छे हैं, सही है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई जिंदगी चल रही है, कट रही है। अलग अलग तरीके के रिप्लाईज होते हैं ना। कोई कहता है भाई कैसे हो आप। कभी कभी क्या होता है ना, आप इतने खुश होते हो और जाके बोलते हैं कि आप कैसे हैं, एकदम आप एक्साइटेड हो, और सामने वाले कट रही है ज़िंदगी। अब आपका सोचिए एनर्जी लेवल कम होता है कि नहीं? हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं कि किस इंसान से आके पूछ लिया कैसे हैं। जबकि एक चीज़ फैक्ट है कि आप अपनी प्रॉब्लम को अगर किसी को शेयर कर रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला। अगर कोई हमसे पूछता है कि आप कैसे हैं, और मैं अगर बोल दूं कि नहीं मेरी ज़िंदगी कट रही है, मुझे ये समस्याएं हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में झेल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है ना, तो क्या वो मेरी प्रॉब्लम को ठीक कर देगा? नहीं ठीक करेगा। अक्सर ऐसा होता है जब भी हम अपनी प्रॉब्लम को किसी और से बता रहे होते हैं, कुछ किसी से बोल रहे होते हैं, तो सामने वाला सुनता है बस इसलिए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम बता सके। ऐसा हुआ है कई बार, जब हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहे होते हैं तो सामने वाला कहता है अरे तेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे साथ ये हुआ। तो अपनी प्रॉब्लम को किसी से बताने का कोई मतलब नहीं है, ना ही अपने दुख को। आज आपका हो सकता है कोई बेस्ट फ्रेंड हो, ये मेरा प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस है। हम अपने बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं, जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उनसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो हमारे बहुत पर्सनल होती हैं, शायद हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं पता होती। और बाद में जब उसी इंसान से हमारा तालमेल नहीं रहता तो वो उन्हीं सारे फैक्ट्स का फ़ायदा उठाता है। और हमें ये भी डर होता है कि अगर मेरी उससे आज नहीं बन रही है तो कल को उसी फैक्ट्स का वो फ़ायदा उठाएगा। तो अपनी जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं सकभर किसी से नहीं शेयर करनी चाहिए। अगर आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं एज अ मेंटोर तो सही है। लाइफ में एक मेंटोर होना ज़रूरी होता है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें, सजेशंस ले सकें, क्योंकि मेंटर से बहुत फ़र्क पड़ता है। दुर्योधन का मेंटर कौन था? शकुनी था। और कृष्ण का, उनके अर्जुन के कृष्ण थे। और दुर्योधन किसी मामले में अर्जुन से कम नहीं था, बहुत ताकतवर था। कृष्ण ना होते तो शायद अर्जुन ये महाभारत नहीं जीत पाए होते। तो वहाँ पर मेंटोर का रोल होता है। तो हम सुन किसको रहे हैं, सजेशंस किससे ले रहे हैं, ये भी मायने रखता है। तो अपनी प्रॉब्लम सिर्फ उस इंसान से बताएं जहाँ पे आपको लगता है कि ये मेरी बात सुनेगा, समझेगा और एक सही मुझे आइडिया मिल सकता है, ना कि अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदार से। अगर आप पूछोगे कि जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, मुझे लाइफ में ये करना है, तो कुछ एडवाइस देंगे। उनको नहीं पता होगा फिर भी कुछ ना कुछ एडवाइस देंगे, इर्रेस्पेक्टिव आप कि आप वो डिसीजन से अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करने वाले हो। तो अगर मुझसे कोई पूछा आप कैसे हैं और मैं कहता हूँ कट रही है ज़िंदगी, तो सामने वाला के भी दिन खराब हो गया। अगर किसी ने पूछा कैसे हैं, वो दुखी है थोड़ा सा, आप थोड़ा सा डिप्रेस हो, घर के कुछ टेंशन होगी, यहाँ पर आज आप आए, आपने बोला सर कैसे हैं, मैंने बोला ज़बरदस्त। थोड़ी देर के लिए आप भी चिल्स हो जाएंगे कि क्या था ये। आप थोड़ी देर के लिए स्पैन ऑफ सेकेंड में वो प्रॉब्लम्स को भूल जाएंगे। थोड़ी देर बाद फिर से याद आई, लेकिन उस एक रिप्लाई की वजह से किसी की लाइफ में एक सेकेंड के लिए ही सही इम्पैक्ट तो हुआ। तो जब भी कोई पूछे कैसे हैं तो क्या रिप्लाई करना है? ज़बरदस्त। इससे क्या होगा, सामने वाले को लगेगा बड़ा मस्त इंसान है, खुश इंसान है। और एक चीज़ लास्ट पॉइंट ये है कि आप किससे जुड़ना पसंद करते हो, आप किससे बातें करना पसंद करते हो। जो डिप्रेस है, दुखी है नहीं, जो आपको हंसाता है, खुश रखता है, जो मस्ती मजाक करता है ना,
या फिर जो आपको किसी न किसी वे में इंस्पायर करता है, हम सब उसी इंसान से जुड़ना पसंद करते हैं। तो अगर हम दुखी होंगे, हम डिप्रेस होंगे, तो हमसे कौन जुड़ेगा? हर इंसान के लाइफ में दुख है, समस्याएं हैं, तो सब चाहते हैं ऐसे इंसान से जुड़े, ऐसे इंसान से बात करें जो बिंदास रहता हो, खुश रहता हो और ज़बरदस्त रहता हो। तो जब भी कोई पूछे कैसे हैं, तो क्या रिप्लाई होना चाहिए? ज़बरदस्त। क्योंकि अगर अपनी प्रॉब्लम बताते भी हैं तो सॉल्व नहीं करने वाला, हो सकता है बिगाड़ दे, राइट। तो ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ क्या है कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए अपने काम में, अपने पर्सनल काम में, अपनी फैमिली या फिर अपनी पर्सनालिटी में, मेरा कल और मेरा आज, और मेरा आज जो है मेरे कल से बेटर होना चाहिए एवरी डे। चाहे यहाँ हो, चाहे आपके फैमिली में हो, चाहे घर पे हो, चाहे आपके रिलेशनशिप लाइफ में हो, कहीं भी हमेशा एक चीज़ अपने आप को, जो हम लोग डेली ये वीकली रिपोर्ट बनाते हैं ना, अपनी भी बनाइए वीकली रिपोर्ट। आज से स्टार्ट कर दीजिए, घर पे जाइए, अपनी रिपोर्ट बनाइए कि पिछले हफ्ते में और इस हफ्ते में मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, मैंने ऐसा क्या किया कि पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में मेरी पर्सनालिटी ग्रोथ की है। और यकीन मानिए, अपने आप से ये वादा कर लीजिएगा आज से कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे उसमें महारत हासिल करना है, मुझे उसमें ही एक्सपर्ट बनना है, ताकि जब भी उस चीज़ का नाम आए तो मेरा नाम हो। अगर हम लोग किसी को बोलते हैं अमिताभ बच्चन, तो दिमाग में क्या आता है? एक्टिंग। शाहरुख खान, एक्टिंग। आइजैक न्यूटन, क्या आता है माइंड में? साइंटिस्ट। लता मंगेशकर, सिंगर। उत्कर्ष। तो ये चीज़ सिर्फ इस हॉल में नहीं, इस रूम में नहीं, बाहर भी लोगों को पता होनी चाहिए कि उत्कर्ष इज अ डिजिटल मार्केटर। आप हैं, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ है ना, उसमें एक्सपर्ट बनिए। कैसे होगा? अपनी भी वीकली रिपोर्ट निकाल के। और जब हम खुद खुश रहेंगे, खुद ज़बरदस्त रहेंगे, तो हमारा काम भी ज़बरदस्त होगा। खुद अगर अपना 100% देंगे तो हम किसी को मोहताज नहीं रहेंगे कि कोई हमारी तारीफ़ करे या फिर हमें अप्रिशिएट करे। हमें पता रहेगा मैं अच्छा कर रहा हूँ, राइट। तो दो चीज़ें आज हम लोगों ने क्या सीखा? कैसे हैं का रिप्लाई कैसे दिया जाए, हाँ, और दूसरा वीकली रिपोर्ट बनाना, मतलब खुद का भी वीकली रिपोर्ट, एनालाइज करें सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं जिसको। और ये जब आप डेली करोगे, डेली रात में सोने से पहले अगर आज आप खुद को एनालाइज करोगे, तो वीकली रिपोर्ट क्या ज़बरदस्त निकल के आएगा। फिर आप अगले हफ्ते बोलना कि सर ये थी मेरी वीकली रिपोर्ट। नहीं दिखाना है मत दिखाइएगा, बताइएगा ज़रूर कि कुछ फ़र्क पड़ा है लाइफ में उससे कि नहीं। आप खुद को कोसने लगोगे कि मैं कर क्या रहा हूँ अपने लाइफ के साथ, डेली वही ईट स्लीप रिपीट, ये नहीं करना है। आप अगर SEO कर रहे हो तो डेली एक चीज़ नया सीखो ना। क्या हमसे बढ़िया SEO करने वाले नहीं है इस दुनिया में? होंगे। कोशिश करो, उनको ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता, आज मैं वो सीखूंगा। और धीरे धीरे अगर आपने एक टेक्निक सीखा तो 365 टेक्निक होंगे अगले साल आपके पास। और स्किल्स के पीछे दुनिया दीवानी है, कंपनीज भी दीवानी है। कौन कहता है हायरिंग नहीं होता? कंपनीज परेशान है, उनको अच्छे लोग ही नहीं मिलते। स्किल वाले लोग सबको चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर कल स्टैंड अप मीटिंग में किसी और टॉपिक के साथ में। अगर बोरिंग लगे तो बीच में बता देना। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, कैसे हैं? ज़बरदस्त।